नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2022 में आए हुए कक्षा 10 के गृह विज्ञान के पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया जाएगा तथा 1 नंबर के प्रश्नों को भी हल किया जाएगा तथा पेपर को विस्तार से बताया जाएगा, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार कर सकें कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न होते हैं। तो ये है पेपर का पहला पेज। यहाँ लिखा है अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम। ये है विषय कोड, ये है संकेतांक, जिसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। वहाँ रोल नंबर लिखा रहेगा, फिर उसके नीचे एक आयताकार खाना बना रहेगा और उसी में लिखना होगा। इसी प्रकार का क्या रहेगा, संकेतांक रहेगा। 2022 गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। अंग्रेजी में भी है यही बात। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी 4 प्रकार के प्रश्न हैं। कितने प्रकार के प्रश्न हैं? 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के पहले दे दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले पेज 2 पर। पेज 2, निर्देश। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पी है। उन प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये अंग्रेजी में, जो हिंदी में निर्देश है वही अंग्रेजी में दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज 3 पर। तो देखिए तीसरे पेज पर क्या है, तो यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाता है और विकल्प वाला प्रश्न है ये का क, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम। तीसरा उत्तर सही है। रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है? रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है? तो 4 विकल्प यहाँ भी दिए हैं, हृदय, त्वचा, फेफड़ा, वृक्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? वृक्क है। बचत का मुख्य उद्देश्य, 4 विकल्प दिए, एक सही है। मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, इनमें से सभी। तो ये भविष्य के लिए है। क्या है? भविष्य के लिए है। और अगला है घ, पहले का घ। देखिए ये 1 नंबर के सब है, लिखा गया है सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 4 विकल्प है, तो तीसरा है 5 जून। और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है। अब चलते हैं चौथे पेज पर। पहले का सी जो कि अंग्रेजी में दिया है, तो हिंदी के आधार पर उसका उत्तर आप ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और ये भी वही है, जो हिंदी में है वही अंग्रेजी में है। अब देखिए फिर ये आ गया दूसरा प्रश्न, दूसरे का क, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही है वो है क्लोरीन गैस। कौन सा सही? क्लोरीन। और यहाँ है ख, सब्जियों को धोना चाहिए। 4 विकल्प दिए, काटने के बाद, छिलने के बाद, छिलने के पहले, छिलने के बाद, कभी नहीं। तो सब्जियों को धोना चाहिए छिलने के पहले, दूसरा सही है। अब चलते हैं 5वें पेज पर। देखिए इसका घ, दूसरे का घ, यहाँ पर लिखा मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें 4 विकल्प है, पीलिया, डायरिया, मलेरिया, तपेदिक। तो इसका सही जो उत्तर है वो दूसरा है डायरिया। नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। 4 विकल्प हैं, तो इसका सही उत्तर जो है पहला है 72 से 80। और यही बात दूसरा का क, ख क्या है? अंग्रेजी में है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब चलते हैं 6वें पेज पर। दूसरे का सी और डी है जो कि अंग्रेजी में है। अब देखिए निर्देश है, प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु उत्तरी हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। अब देखिए इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिससे आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में कैसे तैयारी करेंगे, इसी आधार पर आप तैयारी करेंगे। तो ये तीसरा जो है लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी है, 25 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने, तीसरा का क 2 नंबर, ख 2 नंबर, ग 2 नंबर, घ 2 नंबर और अंग 2 नंबर है।
तो ये इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसको आप अपनी बुक की सहायता से उत्तर ढूंढिएगा, नहीं आएगा कमेंट्स करिएगा तो मैं बताऊंगा। और चलते हैं अब अगले पेज 7 पर। तो देखिए 7 में क्या है, तो 7 में तीसरा का प्रश्न ही अंग्रेजी में दिया है। तीसरा का प्रश्न अंग्रेजी में ही दिया है, 2-2 नंबर का। वही जो हिंदी में है वही अंग्रेजी में है। अब देखिए इसमें आ जाता है चौथा। इसमें चौथे में 5 खंड हैं, क ख ग घ अंग। तो ये देखिए हिंदी में है। और फिर यही नीचे, ठीक इसके नीचे किस में है, अंग्रेजी में है। क्या है, अंग्रेजी में। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और देखिए बचत के 2 लाभ लिखे, 2 नंबर। भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आते हैं। अब चलते हैं 8वें पेज पर। पेज 8 निर्देश। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघुत्तरी है। इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखे। यही बात अंग्रेजी में बताया गया है। देखिए 5 का क और ख 2 भाग है। आय कितने प्रकार के होते हैं, 4 नंबर का। अथवा ये करिए पारिवारिक बजट वाला, ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। और ख में भी वही बात है, या तो ये करिए 4 नंबर मिलेगा अथवा ये करेंगे 4 नंबर। ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ है। और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में है, जो हिंदी में है वही अंग्रेजी में है। अब देखिए पेज 9 पर क्या है, बी का 5वें का बी अंग्रेजी में है यही। अब यहाँ पर है 6वां का क। 6वां का क आपके सामने है। जल के कार्य लिखे, 4 नंबर। अथवा ये हल करिए तो 4 नंबर। ख में भी वही है, मानव के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, 4 नंबर। अथवा सिलाई किट बनाने से क्या लाभ है, 4 नंबर। और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है। तो इस स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और अब चलते हैं अगले पेज 10 पर। पेज 10 पर 7वां प्रश्न, 4 नंबर का। अस्थिभंग तथा मोच में क्या अंतर, 4 नंबर। अथवा ये होगा, या तो ये करना होगा या तो ये। ख में भी वही बात है, या तो ये करना होगा या तो ये, दोनों 4 नंबर के हैं। अब यही बात अंग्रेजी में भी है जो हिंदी में है। अब देखिए ये निर्देश है, ये यहाँ पर निर्देश है। प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरी है। प्रश्न संख्या 8 व 9 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो देखिए 11 पेज पर ये 10 था, अब 11 पेज पर ये है। यही निर्देश अंग्रेजी में है। यही निर्देश का इंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में है। अब देखिए यहाँ पर है 8वां प्रश्न आ गया। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, कितने का है, 6 नंबर का है, 2 धन 2। और यहाँ पर या तो ये करना है या तो ये करना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 8वां का अंग्रेजी में है। फिर ये आपका है 9वां प्रश्न, पाक क्रिया का निम्न पौष्टिक तत्वों पर प्रभाव लिखिए। ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। अब चलते हैं अंतिम पेज 12 पर। अथवा ये करना है, 6 नंबर का है। यही बात देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में है 9वां का। ये 6 नंबर, ये 6 नंबर अंग्रेजी में लिखा, वही बात अंग्रेजी में है। अब देखिए 10वां प्रश्न जो आपके सामने है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, 6 नंबर के हैं। तो सिलाई किट से आप क्या समझती हैं। सिलाई किट में आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसकी उपयोगिता लिखिए। 6 नंबर का वही बात यहाँ पर किस में है, अंग्रेजी में है। नमस्कार।